द मार्वल्स मूवी के नॉट सो गुड परफॉर्मेंस के बाद ऐसा माना जा रहा है कि द मार्वल्स वन ऑफ द वर्स्ट मूवीज में से एक है एमसीयू की। और यही नहीं, बॉक्स ऑफिस पे कमाई करने में द मार्वल्स अब तक की सबसे लोएस्ट ओपनिंग वीकेंड लेने वाली मूवी बनी है, जहां इस फिल्म ने संडे तक सिर्फ $46 मिलियन तक की ही कमाई की है। इससे ज्यादा तो थॉर लव एंड थंडर ने अपनी ओपनिंग में कमाया था। और मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम और मार्वल को एक स्टेप बैक लेना चाहिए एंड उन्हें अपने डिसीजंस और स्टोरी लाइन के बारे में सोचना चाहिए और रीफ्रेम करके अपने मूवीज को बनाना चाहिए, वरना लोगों का आने वाली जो अच्छी एमसीयू की मूवीज है उनसे भी इंटरेस्ट उठ जाएगा। और ऐसा सुनने में आया है कि अगले साल 2024 में एमसीयू की सिर्फ एक ही मूवी आएगी विच इज डेडपूल 3। बाकी कैप्टन अमेरिका 3 को पोस्टपोन करके 2025 में कर दिया गया है। वेल फाइगी चचा ही जाने कि उनको क्या करना है मार्वल का। बट स्पीकिंग ऑफ द मार्वल्स मूवी, ये वीडियो स्पॉइलर से भरा होगा क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं फिल्म के प्री एंडिंग और मिड क्रेडिट सीन के बारे में। तो पहले से ही स्पॉइलर अलर्ट्स आप सभी को। तो सबसे पहले आए मार्वल्स की प्री एंडिंग पर, तो एट लास्ट हमें दिखाते हैं कि डार्बन जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के सन को खींचकर अपने ग्रह हाला में लेके जाना चाहती है ताकि उसकी पावर से हाला का जो सूरज है वो रोशन हो सके। और उसके लिए वो कमाला से उसके क्वांटम बैंड्स भी छीन लेती है, लेकिन उसे एक्टिवेट करने से पहले ही कैरोल उसे रोक लेती है। बट क्वांटम बैंड से जो एनर्जी निकलती है उससे स्पेस और टाइम के बीच में एक दरार आ जाता है एंड दूसरे यूनिवर्स का पोर्टल भी खुल जाता है, जिसे इस मूवी में जंप पॉइंट का नाम दिया गया है। एंड डार्बन क्वांटम बैंड्स की शक्ति से पूरी तरह डिसइंटीग्रेट भी हो जाती है। बट कमाला और कैरल अपने कंबाइंड पावर्स का यूज करती है मोनिका को एनर्जाइज करने के लिए ताकि वो पोर्टल के उस तरफ से जा करके उसे बंद कर सके। लेकिन उसे बंद करने में मोनिका रैम्बो जो है वो उसी यूनिवर्स में स्टक होकर रह जाती है। और फिर बाद में कैरोल हाला में पहुंच के अपने एनर्जी से उस सन को फिर से अलाइव कर देती है एंड मोनिका स्पेस टाइम में कहीं खो जाती है। और इसका आफ्टर मैथ हमें दिखाते हैं मिड क्रेडिट में, जिसके बारे में मैं एट लास्ट बात करूंगा। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब कमाला खान के पास दोनों क्वांटम बैंड्स हैं और उससे वो जब भी चाहे जंप पॉइंट्स बना सकती है दो यूनिवर्सेस के बीच में, जिसका सबसे ज्यादा हेल्प होगा एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी एंड सीक्रेट वॉर्स में, बिल्कुल अमेरिका चैवेज की पावर्स की तरह। और यही बात ले आती है हमें इस फिल्म की एंडिंग पर, जहां हमें देखने को मिलता है केट बिशप और कमाला खान को साथ में, जहां कमाला केट से कहती है कि वो एक यंग सुपर हीरोज की टीम बना रही है जिसमें उसे उसकी जरूरत पड़ेगी। और ये टीम और कोई नहीं बल्कि यंग एवेंजर्स की होगी, जिसमें जो यंग सुपर हीरोज हैं वो होंगे, जैसे कमाला खान, केट बिशप, येलेना, अमेरिका चैवेज और अपना पीटर पार्कर। और जो भी नए नए सुपर हीरोज यंग आएंगे वो सब के सब। लेकिन उसमें एक बात कमाला कहती है कि उसने फाइल्स देखी है कुछ यंग सुपर हीरोज की, जिसमें से एक टोनी स्टार्क की भी बेटी है। तो यहाँ पे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे क्योंकि टोनी की बेटी तो मॉर्गन स्टार्क है और वो तो अभी बहुत ही छोटी है, तो ये कौन है? तो मे भी ऐसा हो सकता है कि फाइल्स में जो जो उसने देखा था वो कोई और नहीं बल्कि आयरन हार्ट AKA रिरी विलियम्स होगी, जिसे हमने वकांडा फॉरएवर में देखा था, जिससे एक्चुअली कोई जानता नहीं है। बट उसका सूट क्योंकि आयरन मैन से मिलता जुलता है तो शायद उसे ये लोग आयरन मैन की बेटी समझ रहे हो, या कुछ और भी हो सकता है। बट इसमें आगे ये पता चलता है हमें कि कमाला एज अ कैटलिस्ट काम करेगी, मतलब यंग सुपर हीरोज को ढूंढकर उन्हें जोड़ के एक टीम बनाने की तरह। बट इसके बाद आते हैं अपने मिड क्रेडिट सीन पर, जो कि प्रोबेबली इस फिल्म का सबसे बेस्ट मोमेंट था। तो इसमें हमें मोनिका रैम्बो का दिखाते हैं जो एक फैसिलिटी या लैब तरह की जगह में उठती है और उसके बगल में कोई और नहीं उसकी माँ मारिया रैम्बो होती है, जो एक्चुअली उसे पहचान ही नहीं पाती। फिर हमें दिखाते हैं कि ये किसी लैब तरह की जगह पर है एंड गेस व्हाट, वहां पे डॉक्टर की पोशाक में कौन अंदर आता है? बीस्ट। वो और मारिया दोनों मोनिका को अपने लैब में रखे हुए होते हैं ताकि उन्हें पता चल सके कि वो कहां से आई है और यहाँ कैसे पहुंची। फिर हमें कैमरा जूम आउट करके दिखाते हैं एंड ये कोई लैब या फैसिलिटी नहीं बल्कि एक्समैन की लेबोरेटरी होती है जो जेवियर स्कूल में है। एंड अगर आपने नोटिस किया होगा तो मारिया जो मोनिका की माँ बनती है वही मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी दूसरे यूनिवर्स की कैप्टन मार्वल बनी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये डेडपूल का यूनिवर्स है या फिर कोई दूसरा यूनिवर्स? तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये डेडपूल वाला ही यूनिवर्स हो सकता है, क्योंकि हमें इसमें केल्सी ग्रामर वाला ही बीस्ट दिखाते हैं और डेडपूल 3 में हमें ह्यूज जैकमैन का वुल्वरीन एंड पैट्रिक स्टुअर्ट का प्रोफेसर एक्स दिखाने वाले हैं। और उसी यूनिवर्स में केल्सी ग्रामर का बीस्ट था, तो मेरे हिसाब से ये वही यूनिवर्स हो सकता है शायद। बट इसके बारे में अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। एंड क्योंकि ये थ्योरी और ज्यादा सही इसलिए हो जाती है क्योंकि इसकी अगली आने
वाली जो फिल्म है वो MCU की डेडपूल 3 है एंड दैट्स द रीज़न कि डेडपूल एक MCU की फिल्म हो जाएगी। मतलब कनेक्शन धीरे धीरे इस्टेब्लिश हो रहा है। बाकी इस पे और भी क्लैरिटी मिलेगी जब डेडपूल 3 का टीजर या ट्रेलर हमें देखने को मिलेगा एंड आई होप कि डेडपूल 3 इस बात को अच्छे से यूटिलाइज करके इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करे हमें एक कमाल का क्रॉसओवर दिखाने के लिए बिटवीन एक्समैन एंड एवेंजर्स। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आपका क्या ख्याल है इस मिड क्रेडिट सीन के बारे में और डेडपूल 3 एंड एक्समैन के कनेक्शन का। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे आपके नज़दीकी यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।